बंगाल में खेला खत्म हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी इस चुनाव को कैसे जीत गई और ममता बनर्जी चुनाव क्यों हार गई। क्योंकि जो दिख रहा है कहानी उससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं लीड न्यूज टुडे। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां बीजेपी ने एक तरफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। बात यहां सिर्फ हार और जीत की नहीं है, बल्कि वोटर के बदलते हुए माइंडसेट की भी है। तो आइए जानते हैं कि बीजेपी ने कैसे बंगाल का चुनाव जीता और कहां पर टीएमसी पीछे रह गई। सबसे पहले बात उस फैक्टर की जो नजर नहीं आया लेकिन सबसे ज्यादा असरदार रहा। जी हां, जमीनी मुद्दे, लोकल मुद्दे, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे, भर्ती के विवाद, इन तमाम मुद्दों पर लोगों के बीच में एक साइलेंट एंगर था जो दिखा तो नहीं लेकिन वोटों के रूप में जवाब जरूर दे दिया। दूसरी बड़ी बात बीजेपी की रणनीति की है। इस बार नेताओं ने सिर्फ लंबे लंबे भाषण नहीं किए, बल्कि ग्राउंड पर काम किया, लोकल लोगों से कनेक्ट बढ़ाया, लोकल चेहरों को आगे किया, चुनावी रणनीति बनाई, बूथ कनेक्ट बनाया, घर घर लोगों से संपर्क बनाया और यही रणनीति एक बड़ा गेम चेंजर भी बनी। तीसरी और सबसे बड़ी बात, वोटर बदल चुका है। युवा अब सिर्फ स्कीम्स नहीं चाहते, वो फ्यूचर चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, खासकर युवा और महिलाएं। और इस बार इस चुनाव में इसी वर्ग ने कमाल भी किया। वहीं टीएमसी की सबसे बड़ी कमजोरी भी सामने आई। सबसे पहली चीज, लोकल लोगों में असंतोष नजर आया, ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं से डिस्कनेक्ट नजर आया, वोट बैंक में दरार सामने आई और इन सब चीजों को कम करने का प्रयास कहीं ना कहीं टीएमसी की तरफ से उतना असरदार नहीं रहा, जिसका असर सीधे तौर पर चुनाव में नतीजों के रूप में टीएमसी को हार के रूप में देखने को मिला। तो ये सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं है, बल्कि एक नए वोटर के माइंडसेट की भी जीत है। अब सवाल ये भी है कि क्या यही ट्रेंड साल 2029 में भी रिपीट होगा? आप क्या सोचते हैं, ममता बनर्जी की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही एनालिटिकल रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।